एक संत चारों धाम की यात्रा करके आ रहे थे। रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल जल लाए। मंदिर पहुंचने ही वाले थे महाराज जी, तब तक एक गधा प्यासा तड़प रहा था। महात्मा ने सोचा इसे पानी ना पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, और यदि इसे पानी पिला देंगे तो रामेश्वरम महादेव पर जल ना चढ़ा पाएंगे। अब बड़े दुविधा में फंस गए कि जल चढ़ाने जाऊं या गधे को पानी पिलाऊं। है तो गधा ही, पर मन में विचार आया रामेश्वरम पर जल तो मैं दोबारा कभी चढ़ा लूंगा, पहले इसके प्राण बच जावे। अपना गंगा जल का लोटा निकाला, उसको पानी पिला दिया, महादेव प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर को देख करके महात्मा चौंके, बोले महाराज आप प्रकट क्यों हुए? भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम रामेश्वरम पर जाकर जल चढ़ाते तो शायद हम प्रकट ना हो पाते, पर तुमने भेद ना किया। बस थोड़ी दूरी पर हम थे। मेरे प्रियजनों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते, पराई पीड़ा को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है, इसलिए एक प्रार्थना हम करेंगे, आप पूजा खूब करो, पर किसी के मन को पीड़ा पहुंचे ऐसा कुछ मत कहो, और किसी के दिल को प्रसन्नता तुम्हारे द्वारा पहुंच जाए, उस दिन तुम पूजा ना भी कर पाओ तो हमें लगता है वो नाराज ना होगा, वो नाराज ना होगा, वो प्रसन्न ही रहेगा। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, पूजा तो करते हैं पर दूसरों को दुख दर्द देते हैं। उनकी पूजा और उनका दुख दर्द देना हमें तो रास नहीं आता, समझ नहीं आता कि इसको आप पूजा कहते, फिर कहते भगवान हमें फल नहीं देता, ठटरी के बने, नक कटा, मूसर चंद, कहां से फल मिलेगा? है? किसी को तुम पीड़ा दो, पूजा करो, तो फिर कहो कि भगवान फल नहीं देता, भला हो तेरा। मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए प्रियजन हैं, बुरा ना मानना, आप अपने बच्चों को धन देकर मत जाना, मरने के पहले उनको संस्कार जरूर देकर जाना। धन तो तुम्हारे बच्चे कमा लेंगे, यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो जिंदगी वो गवा देंगे। आप बच्चों को संपत्ति पर जोर मत देना कि हम संपत्ति जोर कर देकर जाएं, उनको अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर के जाना। बच्चों को यदि तुम संस्कार देकर जाओगे तो धन हो या ना हो, जीवन जी लिया जाएगा। और संस्कार देकर ना जा पाए और धन देके जा पाए तो पक्का है तुम्हारे बच्चे पब और क्लब से निकलेंगे नहीं। और हो सकता है ऐसा कोई निकम्मा निकले कि जितना तुम कमा के गए हो वो तुम्हारे जाने के पहले एकदम, फिर दोनों हाथ के लड्डू गए, तुम्हारे भी लड्डू गए और उसके भी लड्डू। यदि संस्कार देकर जाओगे, भजन देकर जाओगे तो हमें भरोसा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे दास मलूका, कई गए सबके दाता, सबके दाता राम है। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियजनों कभी भूखे नहीं रहते, दोनों का पेट भरता है। और इंसान दिन ना रात करता फिर भी कई बार भूखा रहता। बुरा ना मानना, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, कभी नहीं सुलाते, ये भगवान का स्वभाव। इसलिए आज की कथा में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को पीड़ा मत देना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो,
प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने